नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान और इजराइल इन दोनों देशों में युद्ध है और इस युद्ध के साये में कनाडा में G7 की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि ट्रंप पहले ही वहां से निकल चुके हैं। ट्रंप के अचानक लौट जाने के पीछे असल वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन अपने आधिकारिक विमान एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सीज फायर की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों देशों के बीच, ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर से बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं और एक शांति और एक अंत, उन्होंने कहा है एंड, अंत कहें तो ज्यादा बेहतर है, अंत की उम्मीद वह कर रहे हैं। अंत किसका? अंत इस युद्ध का, या अंत ईरान का, या अंत इजराइल का? इजराइल का तो सोचेंगे नहीं, तो क्या ईरान का? ट्रंप ने कहा है कि वो वास्तविक अंत चाहते हैं, रियल एंड चाहते हैं। उन्होंने रियल एंड वर्ड का इस्तेमाल किया है। अब इस बयान को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है कि आखिर ट्रंप कहना क्या चाह रहे हैं। क्या 5 दिनों से चल रहे इजराइल और ईरान युद्ध में अब ट्रंप भी सीधे हिस्सा लेंगे? क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस युद्ध से अमेरिका को दूर रखा है, केवल ईरान को धमकी दी है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, और अगर कोशिश की तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने G7 में इस बात को दोहराया है कि ईरान ने बात करने में देर कर दी और उसे परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि ईरान कह रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, फिर भी इजराइल ने उस पर इसी बहाने से हमला किया है। और अब G7 देशों ने एक बयान में कहा है कि हम मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। G7 नेताओं ने यह भी कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, और इस बयान में ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का असल स्रोत कहा गया है। G7 नेताओं ने यह भी कहा है कि हम लगातार कहते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार कभी हासिल नहीं कर सकता है। ईरानी संकट के समाधान से मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति में व्यापक कमी आएगी, जिसमें गजा में युद्ध विराम भी शामिल है। ये बातें कही गई हैं इधर G7 के नेताओं के जरिए जो बैठक चल रही है कनाडा में। इस बयान को देखकर साफ समझा जा सकता है दोस्तों कि G7 इजराइल के साथ खड़ा है और उसका जो एजेंडा है, जिसमें वैश्विक शांति और सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, विकास, इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी है, उस पूरे एजेंडे की पोल यहां पर खुल चुकी है। यानी यहां कोई वैश्विक शांति की बात नहीं है, यहां किसी आर्थिक स्थिरता या विकास की बात नहीं हो रही है, किसी सुरक्षा की बात नहीं हो रही है। बात सीधे सीधे एक तरफा हो रही है। एक देश का हम साथ दे रहे हैं, और किस बिना पे दे रहे हैं ये आप सब जानते हैं। यानी एजेंडा यहां सेट है। पहले गजा और अब ईरान पर हमला करने वाले इजराइल के साथ G7 खड़ा होकर किस तरह विश्व शांति की बात कर सकता है, यह सोचने वाली बात है। वहीं आर्थिक स्थिरता को लेकर भी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि ईरान को तबाह करने की कोशिश में तेल और गैस की आपूर्ति पर संकट दिख रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट, आप जानते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट या जल डमरू मध्य भी कह सकते हैं, इसको बंद करने की ईरान ने धमकी दी है। ईरान और ओमान और UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात के दक्षिणी हिस्से के बीच ये एक बहुत संकरा सा जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। इसका खास महत्व इसलिए है क्योंकि यहां से क्रूड ऑयल और गैस दोनों का व्यापार होता है और भारत भी आता है। और भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टर आप जानते हैं कौन है? अंबानी साहब, वही अंबानी। तो ईरान अगर यह कदम नहीं भी उठाता है कि उसको रोके, तब भी इजराइल के कारण दुनिया 2 भागों में फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें एक तरफ इजराइल के साथ पश्चिमी देश खड़े हैं और दूसरी तरफ इस्लामिक देश एकजुट हो रहे हैं। यह बंटवारा संघर्ष को और बढ़ाएगा, दोनों देशों के संघर्ष को बढ़ाएगा, कहें तो जंग को और बढ़ाएगा, युद्ध को बढ़ाएगा। इसके लिए अमेरिका, इजराइल और G7 जैसे ग्रुप ही जिम्मेदार माने जाएंगे। वैसे अभी मोदी कनाडा में हैं और कनाडा में थे, माफी चाहूंगा, मोदी कनाडा में है, ट्रंप थे, तो मोदी कनाडा में हैं। और यह देखना दिलचस्प होगा कि युद्ध के इस माहौल में मोदी किस तरह शांति पर अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि मोदी भी 4 दिनों का एक छोटा सा युद्ध कहें या संघर्ष कहें पाकिस्तान के साथ, वो करके गए हैं कनाडा पिछले ही महीने, और सीज फायर करवाने वाले वही डोनाल्ड ट्रंप साहब थे,
जो रियल एंड की बात यहां नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां रियल एंड की बात कर रहे हैं। कल उन्होंने ट्वीट किया था, परसों शाम को ट्वीट किया था, आपने देखा था, जिसमें कहा था कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और हम वैसे ही कोशिश सीज फायर की कर रहे हैं जैसी कोशिश हमने की थी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने करवाई थी। अब तक उन्होंने, लेकिन इधर जब हम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी ने अब तक इजराइल की सीधी आलोचना नहीं की है और न ही ट्रंप को कुछ कहा है। ऊपर से जिस तरह देर से मिले निमंत्रण के बावजूद वो कनाडा गए, उसे लेकर भी अब बीजेपी नेताओं ने ही आलोचना करना शुरू कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी नेता सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। आज सुबह सुबह अंग्रेजी में एक ट्वीट लिखा सुब्रमण्यम स्वामी ने, उस ट्वीट का हिंदी आपके सामने रखता हूं। कह रहे हैं कि जैसे ही मोदी कनाडा गए और G7 सम्मेलन में बेशर्मी से पर्यवेक्षक बने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी बहाने से सम्मेलन छोड़कर वाशिंगटन वापस चले गए। मोदी को दुख हो रहा होगा, हमारे मुख्य मीडिया में छपने के लिए कोई फोटो खिंचवाने का मौका नहीं मिला। आपको बता दूं कि स्वामी का यह ट्वीट अंग्रेजी में है, जिसमें उन्होंने मोदी के लिए तो शेमलेसली शब्द का इस्तेमाल किया है। शेमलेसली शब्द का इस्तेमाल हमने वहां भी किया, जिसको बेशर्मी के साथ, जो बेशर्म वर्ड है वो उसका इस्तेमाल, और साथ ही मीडिया के लिए भी तंज कसते हुए सुब्रमण्यम साहब ने लिखा है पुसी कैट मेन मीडिया, यानी स्वामी ने यहां मीडिया को पालतू और कमजोर बताया है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी पर यह तंज इसलिए कसा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले ही रवाना हो गए थे। मोदी को शायद उम्मीद रही होगी कि वो ट्रंप से मिलेंगे और फिर से अपने प्रिय मित्र के गले लगने और फोटो खिंचवाने का मौका उन्हें मिलेगा, जिसे फिर देश में मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ हैं। लेकिन यह सब हो पाता इससे पहले ही ट्रंप अमेरिका वापस लौट गए। तो आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर G7 से दुनिया को कुछ हासिल होगा या युद्ध की बर्बादी और होगी, और मोदी इस संकट में क्या भारत की खास भूमिका दुनिया को दिखा पाएंगे, क्योंकि इसमें उनकी लीडरशिप का भी इम्तिहान हो जाएगा कि साहब ने केवल विदेशों में फोटो खिंचवाई है या अपना रुतबा भी कायम किया है। इन तमाम बातों के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है, उसमें क्या अब अमेरिका कूदने वाला है? क्या ट्रंप इस जंग में कूदेंगे? क्योंकि उन्होंने जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कह रहे हैं वो रियल एंड चाहते हैं। चलिए, रियल एंड किस चीज का, इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पहले